अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा लेक्चर है मिड ब्रेन, यानी आज हम इस लेक्चर में मिड ब्रेन के बारे में डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने फोर ब्रेन को कवर किया था और फोर ब्रेन की एक वीडियो यानी फंक्शनल एरिया ऑफ सेरेब्रम वो लेक्चर में कोई मसला आया है, यानी इसमें क्रॉपिंग का कोई मसला चल रहा है, तो वो उसमें एडिटिंग करके वापस हम अपलोड कर रहे हैं। सो आज हम मिड ब्रेन पढ़ा रहे हैं। मिड ब्रेन गस्सी का नाम है मेसेनसेफेलॉन, यानी मिड ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड मेसेनसेफेलॉन, यानी मिड ब्रेन को मेसेनसेफेलॉन भी कहा जाता है। मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी मिड ब्रेन स्मॉलेस्ट पार्ट है, ब्रेन का छोटा सा पार्ट है जो कि मिडल में प्रेजेंट होता है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, इस तरह मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। अब नेक्स्ट एक टर्म यूज हो रहा है ब्रेन स्टेम, यानी ब्रेन स्टेम क्या है? So midbrain, फोन एंड medulla oblongata is collectively called brainstem, यानी midbrain, फोन और medulla oblongata की collectively नाम है brainstem, या ये मिलके brainstem बना रहे हैं। यानी इधर आप डायग्राम में भी देख सकती हैं कि डायग्राम है ये ब्रेन का, रफली मैंने ड्रा किया जनरल डायग्राम है ब्रेन का, जिसमें ये जो रेड कलर नजर आ रहे हैं मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के नीचे है फोन और फोन के नीचे है मेडोला। सो ये फोन, मिड ब्रेन और मेडोला मिलके ब्रेन स्टेम बना रहे हैं। सो ये हो गया ब्रेन स्टेम, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्रेन स्टेम हो गया। सो ये हो गया ब्रेन स्टेम। अब नेक्स्ट है लोकेशन बिलो द डाइनसिपिलान एंड अबव फोन, यानी मिड ब्रेन की लोकेशन, यानी ये भी आप डायग्राम में देख सकती है कि बिलो द डाइनसिपिलान, यानी ये एरिया डाइनसिपिलान है, डाइनसिपिलान के नीचे है, और अबाव फोन यानी ये है फोन और फोन के अपर साइड में मौजूद है। सो डाइनसिपिलान और फोन के दरमियान में मिड ब्रेन मौजूद होता है। सो ये हो गया लोकेशन ऑफ मिड ब्रेन। अब नेक्स्ट है लेंथ, यानी मिड ब्रेन की लेंथ। सो अबाउट 2.5 सेंटीमीटर और 0.8 इंच इन लेंथ, यानी मिड ब्रेन की लंबाई इतनी नहीं होता, ये छोटा सा होता है, इसलिए इसकी लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। सो ये है लेंथ ऑफ मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन कनेक्ट फोर ब्रेन विद हाइंड ब्रेन, यानी मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट कर रहे हैं, एक कनेक्शन का काम कर रहे हैं, यानी इसके दरमियान में ये प्रेजेंट होता है। इसलिए मिड ब्रेन को रिले सेंटर भी कहा जाता है या रिले स्टेशन भी कहा जाता है। ये भी इधर लिख रहा हूँ, रिले सेंटर, रिले सेंटर, यानी मिड ब्रेन को रिले सेंटर भी कहा जाता है। और ये इस वजह से कि रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी ये एक रास्ते का काम कर रहे हैं, इससे मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ गुजर रहे हैं, यानी ब्रेन की बाकी पार्ट जो है सेरेब्रम वगैरह की तरफ ये इंफॉर्मेशन मिड ब्रेन से गुजर रहा है, इसलिए इसको रिले सेंटर भी कहा जाता है। सो इट कंटेन बोथ न्यूक्लियाई एंड ट्रैक, यानी मिड ब्रेन में न्यूक्लियाई भी होता है और ट्रैक भी होता है। अब न्यूक्लियाई क्या होता है और ट्रैक क्या होता है? So collection of cell body is called nuclei और bundle of axon is called tract। इधर ये भी मैं लिख रहा हूँ न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियाई इधर ही लिखा न्यूक्लियाई। सो न्यूक्लियाई क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज inside सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, यानी जब सेल बॉडी की कलेक्शन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो इसको न्यूक्लियाई कहा जाता है। जैसा आपने पढ़ा था कि न्यूरॉन का थ्री पार्ट, एक होता है सेल बॉडी, एक होता है एक्सॉन और एक होता है डेंड्राइट्स। अब जो सेल बॉडी का कलेक्शन होता है इनसाइड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको न्यूक्लियाई कहा जाता है। यानी लेट सपोज ये हो गया सेल बॉडी, ये भी हो गया सेल बॉडी, ये भी हो गया सेल बॉडी, इस तरह ये हो गया एक्सॉन, ये भी हो गया एक्सॉन। अब ये मैंने कुछ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रा किया और इसमें जो सेल बॉडी है, यानी ये एक दूसरे के साथ इधर कलेक्शन बना रहे, एक दूसरे के साथ कलेक्शन। अब जो ये कलेक्शन बन रहे इनसाइड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको न्यूक्लियाई कहा जाता है। अब नेक्स्ट टर्म यूज हो रहा है ट्रैक, यानी ट्रैक क्या होता है, ये भी इधर लिख रहा हूँ ट्रैक, ट्रैक्स। सो
bundle of axon inside the सेंट्रल नर्व सिस्टम। यानी अब जब एग्जाम का बंडल होता है, कलेक्शन होता है इनसाइड ऑफ सेंट्रल नर्व सिस्टम, इसको ट्रैक कहा जाता है। यानी ये है सेल बॉडी, ये जो मैंने ड्रा किया, और ये है एग्जाम, मतलब ये एग्जाम पोर्शन है, एग्जाम। सो ये भी है एग्जाम, ये भी है एग्जाम। इस तरह एग्जाम का बंडल जो बन रहे हैं इनसाइड ऑफ सेंट्रल नर्व सिस्टम, इसको ट्रैक कहा जाता है। सो ये हो गया ट्रैक्स। सो ये हो गया सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, जो कि मिल के क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियाई। और एक एक्सॉन बंडल जो कि मिल के क्या बना रहे हैं, ट्रैक्स बना रहे हैं। सो ये हो गया सेल बॉडी और एक्सॉन जो कि ट्रैक और न्यूक्लियाई बना रहे हैं। अब नेक्स्ट है आउटर पार्ट, यानी मिड ब्रेन का आउटर पार्ट ग्रे मैटर से बना है। जिस तरह हमने सेरेब्रम में पढ़ा था कि आउटर कॉर्टेक्स जो कि ग्रे मैटर सेल बॉडी से बना है, और इनर मेडुला जो कि व्हाइट मैटर एक्सॉन से बना है। इस तरह मिड ब्रेन में भी आउटर पार्ट ग्रे मैटर सेल बॉडी से बना है। यानी ग्रे मैटर किस वजह से होता है, सेल बॉडी की वजह से। अब सेल बॉडी किस वजह से ग्रे होता है, नेजल ग्रेन्यूल की वजह से। इस तरह इनर पार्ट है व्हाइट मैटर से बना है, यानी इनर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन वो व्हाइट मैटर से बना है। अब व्हाइट मैटर किस वजह से आ रहे, सो व्हाइट मैटर माइलिन शीट की वजह से होता है। सो ये हो गया आउटर और इनर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन कंटेन एक्विडक्ट ऑफ सल्वियस, यानी मिड ब्रेन में एक ट्रैक होता है जिसको एक्विडक्ट ऑफ सल्वियस कहा जाता है। विच कनेक्ट तल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, जो कि तल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करे। अब वेंट्रिकल क्या है, वेंट्रिकल हालो कैविटी होता है, यानी खाली जगह जो कि ब्रेन में फोर्थ इंटर कनेक्टेड वेंट्रिकल होता है। और ये वेंट्रिकल जिस ट्रैक से तल और फोर्थ अटैच है, ये है एक्विडक्ट ऑफ सल्वियस या ईटर। अब मैं डायग्रामेटिकली आप लोगों को समझा रहा हूँ। लेट्स सपोज ये फोर इंटर कनेक्टेड वेंट्रिकल है। अब जो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल है ये सेरेब्रियल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, यानी सेरेब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, और जिसको लेटरल वेंट्रिकल कहा जाता है, यानी लेटरल वेंट्रिकल। और इसके लिए एक अनदर नेम यूज हो रहा है फ्लोसील, इसको फ्लोसील भी कहा जाता है। अब जो थर्ड वेंट्रिकल है ये थैलेमस रीजन में प्रेजेंट होता है, थर्ड वेंट्रिकल, यानी ये थैलेमस रीजन में प्रेजेंट है, ये भी फोर ब्रेन में है। अब जो फोर्थ नंबर वेंट्रिकल है ये फोन और सेरेबेलम के दरमियान में प्रेजेंट होता है, जो कि हार्ड ब्रेन में प्रेजेंट है। अब जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल जिस ट्रैक से कनेक्ट है, इस ट्रैक को एक्विडक्ट ऑफ सल्वियस या ईटर कहा जाता है। यानी ये है थर्ड वेंट्रिकल और ये है फोर्थ वेंट्रिकल। अब थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल जिस ट्रैक से कनेक्ट है, इसको ईटर या एक्विडक्ट ऑफ सल्वियस कहा जाता है, यानी ये है ईटर। इसका अनदर नेम है ईटर और एक्विडक्ट ऑफ सल्वियस। और थर्ड वेंट्रिकल को डायूसील भी कहा जाता है, यानी डायूसील। सो थर्ड वेंट्रिकल को डायूसील भी कहा जाता है। अब जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल जिस ट्रैक से कनेक्ट है, इसको ईटर कहा जाता है। सो ये हो गया एक्विडक्ट ऑफ सल्वियस या ईटर। अब नेरो, सो टू पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व अटैच विद मिड ब्रेन, यानी टू पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व मिड ब्रेन से ओरिजिनेट होता है। टू पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व मिड ब्रेन के साथ अटैच है। एक है थर्ड नंबर क्रेनियल नर्व और एक है फोर्थ नंबर क्रेनियल नर्व। अब जो थर्ड नंबर क्रेनियल नर्व है, इसका नाम है अकुलोमोटर, यानी ये भी इधर लिख रहा हूं, अगर नजर आ रहे अकुलोमोटर, अकुलोमोटर। सो ये हो गया थर्ड नंबर क्रेनियल नर्व। अब जो फोर्थ नंबर क्रेनियल नर्व है, इसका नाम है ट्राकलर, ट्राकलर। सो ट्राकलर फोर्थ नंबर क्रेनियल नर्व है। ट्राकलर। सो थर्ड अकुलोमोटर और फोर्थ ट्राकलर, ये टू पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व जो कि मिड ब्रेन से ओरिजिनेट है। अब हम डिवीजन ऑफ ब्रेन पे आ रहे, जो ब्रेन को फर्स्ट हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है एंटीरियर पार्ट, यानी जो आगे साइड में मिड ब्रेन का हिस्सा होता है, और एक होता है पोस्टीरियर यानी पीछे डोर्सल साइड में मिड ब्रेन का हिस्सा। सो अब हम इंटीरियर यानी सामने आगे की तरफ मिड ब्रेन का जो हिस्सा होता है, अब जो पार्ट होता है वो डिस्कस कर रहे हैं। सो सेरेब्रल पेडंकल,
एंटीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन इज कॉल्ड द सेरेब्रल पेडंकल, यानी आगे जो सामने की तरफ जो हिस्सा होता है मिड ब्रेन का, इसको सेरेब्रल पेडंकल कहा जाता है। सेरेब्रल पेडंकल डिवाइड इनटू, फिर सेरेब्रल पेडंकल का सब डिवीजन है। फर्स्ट है क्रस सेरेब्राई। सो क्रस सेरेब्राई क्या है? क्रस सेरेब्राई एक राइट होता है और एक लेफ्ट क्रस सेरेब्राई होता है। ये है एंटीरियर 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 पोर्शन, इंटीरियर, यानी हम इंटीरियर पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और फिर इंटीरियर पार्ट में सबसे आगे सामने वाला इंटीरियर पार्ट क्रस सेरेब्राई। क्रस सेरेब्राई एक राइट और लेफ्ट क्रस सेरेब्राई है, यानी ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये है इंटीरियर पार्ट यानी सेरेब्रल पेडंकल। अब जो सेरेब्रल पेडंकल है इसका जो इंटीरियर पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ये है क्रस सेरेब्राई। अब जो क्रस सेरेब्राई है ये है एक राइट क्रस सेरेब्राई और एक लेफ्ट क्रस सेरेब्राई। अब जो दो क्रस सेरेब्राई एक दूसरे से जो सेपरेशन है, जो सेपरेट इट एरिया है, इसको एंटर पेडंकुलर फोसा कहा जाता है, यानी एंटर पेडंकुलर फोसा इज द रीजन विच सेपरेट राइट एंड लेफ्ट क्रस सेरेब्राई। सो ये हो गया क्रस सेरेब्राई। अब नेक्स्ट पार्ट है सबस्टेंशिया नाइग्रा, यानी सबस्टेंशिया नाइग्रा इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेरेब्रल पेडंकल, और ये मिडल पार्ट है, यानी इधर मैं लिख रहा हूं मिडल, जो कि मिडल में मौजूद होता है। इस तरह ये ब्लैक पार्ट है, यानी डार्क पार्ट है, डार्क पार्ट है। इधर मैंने डायग्राम में डार्क ड्रा किए, जो नजर आ रहा है ब्लैक कलर, ये है सबस्टेंशिया नाइग्रा, जो कि टेगमेंटम और क्रस सेरेब्राई के बीच में प्रेजेंट होता है। अब जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है ये इन्वॉल्व होता है मोटर कंट्रोल में, यानी इन्वॉल्व, ये भी इधर लिख रहा हूँ, जगह कम है, सो इधर रेड कलर से छोटा छोटा लिख रहा हूँ, इन्वॉल्व इन मोटो कंट्रोल, कंट्रोल यानी ये मोटर कंट्रोल में इन्वॉल्व होता है। अब जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है इसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है डोपामिन रिलीजिंग न्यूरॉन का, यानी जो न्यूरॉन डोपामिन रिलीज कर रहे हो सबसे ज्यादा मिड ब्रेन के सबस्टेंशिया नाइग्रा में प्रेजेंट होता है, यानी डोपामिन रिलीजिंग न्यूरॉन जो कि सबसे ज्यादा सबस्टेंशिया नाइग्रा में प्रेजेंट है। अब थर्ड पार्ट है टेगमेंटम। टेगमेंटम जो कि ये है पोस्टीरियर पार्ट, यानी ए भी इधर लिख रहा हूँ, पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियो, टेगमेंटम पोस्टीरियर पार्ट है, यानी टेगमेंटम पोस्टीरियर पार्ट है। इधर आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये है टेगमेंटम, टेगमेंटम के बाद सबस्टेंशिया नाइग्रा और फिर है क्रस सेरेब्राई। अब जो क्रस सेरेब्राई है ये सबसे सामने की तरफ है, फिर सबस्टेंशिया नाइग्रा मिडल में है और फिर पीछे की तरफ टेगमेंटम है, जिसमें ए रेड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। सो अब हम फंक्शन ऑफ सेरेब्रल पेडंकल डिस्कस कर रहे हैं। सो कंसिस्ट ऑफ एक्सान, यानी एक्सान पे मुश्तमिल होता है, विच कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस, यानी नर्व इम्पल्सेस मैसेज को कंडक्ट कर रहे हैं मोटर एरिया से सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इस तरह स्पाइनल कॉर्ड, फोन और मेडुला। सो ये हो गया फंक्शन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं मिड ब्रेन का, यानी टेक्टम। सो पोस्टीरियर पार्ट डिस्कस कर रहे हैं कि टेक्टम में क्या आ रहा है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन इज कॉल्ड टेक्टम, यानी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन को टेक्टम कहा जाता है। मिड ब्रेन को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर। इंटीरियर पार्ट जो कि सामने की तरफ आ रहा था ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अब हम पोस्टीरियर यानी डॉर्सल रीजन पे जो साइड आ रहे ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो ये जो रेड कलर नजर आ रहे हैं मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, यानी ये जो लाइन ड्रा किया इसने मिड ब्रेन को टू पार्ट में डिवाइड किया, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर। अब हम इसके डॉर्सल यानी पोस्टीरियर रीजन डिस्कस कर रहे हैं। सो इट कंटेन फोर राउंडेड एलिवेशन नोन एज अ कैलिकुलाई और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, यानी मिड ब्रेन में फोर छोटा छोटा सा एलिवेशन होता है जिसको कैलिकुलाई और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। सो ये है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, यानी पोस्टीरियर पार्ट मिड ब्रेन की डायग्राम है। अब इसमें फोर राउंडेड एलिवेशन है, टू सुपीरियर, यानी ये सुपीरियर एलिवेशन है, सुपीरियर इधर में लिख रहा हूं, ये है सुपीरियर, ये भी है सुपीरियर, और टू इंफीरियर, यानी ये है इंफीरियर और ये है इंफीरियर। अब जो फोर राउंडेड एलिवेशन है, टू जो अपर साइड पे मौजूद है इसको सुपीरियर एलिवेशन कहा जाता है, यानी कैलिकुलाई, और
टू इंफीरियर एलिवेशन है जिसको इंफीरियर कैलिकुलाई कहा जाता है। अब हम सुपीरियर कैलिकुलाई या कैलिकुलस डिस्कस कर रहे हैं। सुपीरियर कैलिकुलस टू सुपीरियर एलिवेशन इज कॉल्ड सुपीरियर कैलिकुलस। जैसा हमने जिक्र किया कि टू अपर साइड में मौजूद है जिसको सुपीरियर कैलिकुलस कहा जाता है। सुपीरियर कैलिकुलस इज कनेक्टेड टू लेटरल जिनिकुलेट बॉडी बाई सुपीरियर ब्रेकियम, यानी सुपीरियर कैलिकुलाई लेटरल जिनिकुलेट बॉडी के साथ सुपीरियर ब्रेकियम में कनेक्ट है। सो जिनिकुलेट बॉडी टू टाइप होता है, यानी जिनिकुलेट बॉडीज। सो जिनिकुलेट बॉडी टू टाइप होता है, एक लेटरल और मेडियल, यानी लेटरल और मेडियल, जो कि थैलेमस में प्रेजेंट होता है। ये थैलेमस में मौजूद होता है और ये रिले सेंटर का काम कर रहे हैं इम्पल्सिस के लिए, यानी रिले सेंटर फॉर इम्पल्सिस यानी ये इम्पल्सिस के लिए एक रिले सेंटर का काम कर रहे हैं। इस तरह इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ा अरेस्ट कर रहे हैं, मतलब इम्पल्सिस थोड़ा अरेस्ट कर रहे हैं। सो ये हो गया जिनिकुलेट बॉडी जो हमने थैलेमस में ऑलरेडी डिस्कस किया था। सो अब ये बोल रहे कि सुपीरियर कैलिकुलस इज कनेक्टेड टू लेटरल जिनिकुलेट बॉडी बाय सुपीरियर ब्रेकियम, यानी ये जो सुपीरियर कैलिकुलाई है ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये जिनिकुलेट बॉडी के साथ। सो लेट्स सपोज ये हो गया जिनिकुलेट बॉडी, और ये कौन सा जिनिकुलेट बॉडी हो गया, लेटरल जिनिकुलेट बॉडी। सो अब ये जो सुपीरियर कैलिकुलस के साथ कनेक्ट है, यानी एक ट्रैक के जरिए, इस ट्रैक को ब्रेकियम कहा जाता है, यानी ब्रेकियम। सो सुपीरियर ब्रेकियम लेटरल जिनिकुलेट बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको सुपीरियर ब्रेकियम कहा जाता है, यानी इस वजह से इसको सुपीरियर ब्रेकियम कहा जाता है। अब सुपीरियर कैलिकुलस का फंक्शन, सो रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल रिफ्लेक्स, यानी विजुअल रिफ्लेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर कैलिकुलस की होता है। यानी जब हमारे आई मूवमेंट करे या फलक झपक मूवमेंट है, इस तरह जो आइरस या आईलेट की साइज डिक्रीज होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिफ्लेक्स सुपीरियर कैलिकुलस की है। और इसके अलावा जो हेड मूवमेंट है, यानी गर्दन की मूवमेंट है, और आई का जो मूवमेंट है जैसा हमने जिक्र किया, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर कैलिकुलस की होता है। अब टू इंफीरियर एलिवेशन होता है जिसको इंफीरियर कैलिकुलस कहा जाता है। सो इंफीरियर कैलिकुलस इज कनेक्टेड टू मीडियल जिनिकुलेट बॉडी बाय इंफीरियर ब्रेकियम, यानी इधर है बाय इंफीरियर ब्रेकियम, यानी इंफीरियर कैलिकुलाई मेडियल जिनिकुलेट बॉडी के साथ इंफीरियर ब्रेकियम के जरिए कनेक्टेड होता है। यानी लेट्स सपोज ये है मेडियल जिनिकुलेट बॉडी। अब जो मेडियल जिनिकुलेट बॉडी है ये इंफीरियर कैलिकुलाई के साथ कनेक्टेड है, और इसका जो कनेक्शन है, यानी ये ट्रैक है, इसको इंफीरियर ब्रेकियम कहा जाता है। सो फंक्शन ऑफ इंफीरियर कैलिकुलस, यानी इंफीरियर कैलिकुलस का फंक्शन, इट इज द पाथ ऑफ ऑडिटरी पाथवे, यानी ये एक ऑडिटरी पाथवे बना रहे, रास्ता बना रहे सुनने के इम्पल्सेस या मैसेज के लिए। रिलेइंग इम्पल्स ऑफ हियरिंग फ्रॉम इनर ईयर टू द ब्रेन, और ये मैसेज ऑफ हियरिंग यानी रिसेप्टर से इनर ईयर से ब्रेन की तरफ लेके जा रहे। सो इंफीरियर कैलिकुलस ऑडिटरी पाथवे के साथ मुंसलिक है। सो ये हो गया फंक्शन ऑफ इंफीरियर कैलिकुलस।